अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग भी अपने घर में 2 एसी, लाइटें, पंखे, फ्रिज, मोटर, पूरे घर का लोड सोलर पे चलाना चाहते हैं, अपने बिजली के बिल को भी कम करना चाहते हैं और इसी के साथ साथ लोड शेडिंग से भी जान छुड़वाना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ रायपो कंपनी का IP54 रेटिंग वाला 6 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर और इसी के साथ साथ रायपो कंपनी की जनाब 5 किलोवाट की लिथियम बैटरी, जो कि लिथियम आयरन फास्फेट टेक्नोलॉजी 51 वोल्ट वाली आप लोगों को देखने को मिलती है। इस इन्वर्टर की खास बात यह है कि ये IP54 रेटिंग के साथ आप लोगों को देखने को मिलता है, यानी कि इसकी बनावट बहुत अच्छी है। हम खोलकर भी आप लोगों को इसका दिखाएंगे, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाएंगे और इसके ऊपर हम लोड डालकर आप लोगों को दिखाएंगे कि आया ये कितने लोड को उठाने की सलाहियत रखता है और इसी के साथ साथ बैटरी को भी खोलकर आप लोगों को दिखाएंगे कि इसके अंदर कौन से सेल इस्तेमाल किए गए हैं, उसकी कैपेसिटी कैसी है और चलने में कैसी है। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हमने देखनी है। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानिब और चल के मैं आप लोगों को डिटेल के साथ बताता हूँ, इसको अपने घर में लगाकर आप लोगों को चेक करवाता हूँ कि ये चलने में कैसा है और ये कितने लोड को उठाने की सलाहियत रखता है। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस इन्वर्टर की ओवरऑल लुक की और आप लोगों को बता देते हैं कि इसके साथ आप लोगों को क्या क्या देखने को मिलती है, बैटरी के साथ क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। इन्वर्टर के साथ आप लोगों को एक ब्रैकेट देखने को मिलती है जिसकी मदद से आप इसे वॉल माउंट करेंगे। सोलर इन्वर्टर की यूज़र मैनुअल, वारंटी कार्ड देखने को मिलता है। इसके अलावा कुछ अदर एसेसरी है जिसमें आपकी कम्युनिकेशन की केबल और कुछ स्क्रूज़ और कुछ थिम्बल वगैरह देखने को मिलते हैं जो आप इसके साथ बैटरी के साथ इस्तेमाल करेंगे। एक अदद वाइट बॉक्स छोटे साइज़ का आप लोगों को देखने को मिलता है जिसके अंदर आपकी डाटा लॉगर देखने को मिलती है जो कि आप लोगों के इन्वर्टर को ऑनलाइन करने के काम आती है। अगर बात की जाए बैटरी की, तो बैटरी के साथ आप लोगों को कुछ कम्युनिकेशन की केबल, अर्थिंग की केबल, कुछ नट बोल्ट, कुछ रावल बोल्ट देखने को मिलते हैं जिनकी मदद से आप इस बैटरी को वॉल माउंट करेंगे। इसके अलावा एक अदद वारंटी कार्ड देखने को मिलता है, यूज़र मैनुअल देखने को मिलती है जिसकी मदद से आप इस बैटरी को अपनी वॉल के साथ माउंट करेंगे। एक अदद वॉल ब्रैकेट आप लोगों को देखने को मिलती है जिसके ऊपर आपकी बैटरी फिट होगी। और अभी बात कर लेते हैं जनाब इसकी ओवरऑल लुक की। इन्वर्टर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको रॉय पावर कंपनी का लोगो देखने को मिलता है, ग्रिड की ऑप्शन देखने को मिलती है, यहाँ से आपने वापडा इनपुट देनी है, लोड यहाँ से आप लोगों ने लेना है, सोलर पैनल के प्लस माइनस के कनेक्शन यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं, बैटरी आप लोग यहाँ पर लगा सकते हैं। इसके अलावा ड्राई कॉन्टैक्ट की ऑप्शन देखने को मिलती है, RS-232 पोर्ट की ऑप्शन देखने को मिलती है, BMS कम्युनिकेशन के लिए जो आप बैटरी के साथ कम्युनिकेट करवाएंगे वो पोर्ट यहाँ पर देखने को मिलती है। मल्टीपल यूनिट्स को आप पैरेलल कर सकते हैं, पैरेलल की ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ पर एक ऑन ऑफ का स्विच देखने को मिलता है जिसकी मदद से आपके इस इन्वर्टर को ऑन या ऑफ किया जाएगा। अगर मैं बात करूँ डिस्प्ले यूनिट की, तो डिस्प्ले के ऊपर आप लोगों को 4 अदद टच बटन देखने को मिलते हैं जिसकी मदद से आप इस इन्वर्टर की सेटिंग को करेंगे। 3 अदद RGB LED लाइट देखने को मिलती है जो कि डिफरेंट कलर को आप लोगों को इंडिकेट करेंगे और बड़े साइज की एक स्क्रीन देखने को मिलती है। साइडों की बात कर लें तो IP54 रेटिंग के साथ जितने भी इन्वर्टर आते हैं उनकी साइडें आप लोगों को इस तरह से देखने को मिलेंगी। इनके अंदर एक बड़े साइज़ का फ़ैन लगा होता है जिसकी स्पीड को आप अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल भी कर सकते हैं सेटिंग में जाके। दूसरी साइड के ऊपर आपको इसकी स्पेसिफिकेशन नज़र आएगी। स्पेसिफिकेशन के साथ साथ आप लोगों को ये वेंटिलेशन देखने को मिलती है। स्पेसिफिकेशन में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 6000 VA 6000 वाट का ये सोलर इन्वर्टर है और जनाब इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें इसके ऊपर दी गई हैं कि 27.3 एम्पेयर के लोड को उठाने की सलाहियत रखता है। अभी हम बात कर लेते हैं बैटरी के अंदर जनाब आप लोगों को प्लस और माइनस की ऑप्शन देखने को मिलती है। मल्टीपल बैटरीज को आप पैरेलल में भी कर सकते हैं, इसलिए आप लोगों को यहाँ पर डबल स्लॉट देखने को मिलती है। बैटरी का इनपुट ब्रेकर 125 एम्पेयर का देखने को मिलता है जो कि प्योर DC ब्रेकर है जिसकी मदद से आप यहाँ पर इसकी पावर को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। पावर ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पर बटन देखने को मिलता है, यहीं से आपकी बैटरी ऑन या ऑफ होगी। BMS को आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। मल्टीपल बैटरीज को पैरेलल करने के लिए यहाँ पर आप लोगों को डिप स्विच देखने को मिलता है। इसके अलावा बैटरी को रीसेट करने का बटन देखने को मिलता है। PCS की स्लॉट आप लोगों को देखने को मिलती है। इन और आउट की आप लोगों को यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलती है जो कि मल्टीपल बैटरीज को पैरेलल करने के काम आएगी। IP21 रेटिंग के साथ आप लोगों को ये बैटरी देखने को मिलती है। इसका वजन काफी ज्यादा है, 48 kg इसका वजन है। एक बंदा इसको आसानी से माउंट नहीं कर सकता, 2 बंदे इसको मिलकर एक जगह से दूसरी जगह पे माउंट कर सकते हैं, वॉल के साथ लगा सकते हैं या उठा के रख सकते हैं क्योंकि ज्यादा वजनी है। अब इसकी अगर मैं स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो 100 एम्पेयर की डिस्चार्जिंग करंट आप लोगों को ये प्रोवाइड करती है। 5 किलोवाट का इसके अंदर जनाब बैकअप है, यानी कि 5 यूनिट इसके अंदर स्टोर हो सकते हैं।
5 किलोवाट का मतलब ये होता है कि आपका अगर एक एसी 1.5 टन का डीसी इन्वर्टर एसी इसके ऊपर चल रहा हो तो 2 से ढाई घंटे आसानी से आप उसको इसके ऊपर चला सकते हैं रात के वक्त। दिन के वक्त तो वैसे आपका सोलर चलता है। इसके अलावा अगर आप 1000 वाट का लोड डालेंगे इसके ऊपर तो 5 घंटे आपको ये बैकअप प्रोवाइड करेगी। अभी दोस्तों इससे पहले कि हम वीडियो की टेस्टिंग की जाने बढ़े, आप लोगों को ये बता देते हैं कि रॉय पावर कंपनी आपको क्या क्या सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। रॉय पावर कंपनी आपको रेजिडेंशियल सोल्यूशन प्रोवाइड करती है आपके घर के लिए। आप इनसे रैक माउंट बैटरी प्लस इन्वर्टर भी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा IP54 के अंदर ये आपको ऑफ ग्रिड सोलर इन्वर्टर प्रोवाइड करते हैं जिसमें 8000 वाट, 5000 वाट, 10000 वाट और 6500 वाट के इन्वर्टर शामिल हैं। आप चाहें तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी बैटरी भी डिज़ाइन करवा सकते हैं, जिसमें ये कंपनी आपको डिफरेंट टाइप की बैटरियां भी प्रोवाइड करती है, जिस तरह के लिथियम आयरन फॉस्फेट के अंदर आपके घर के लिए बैटरी होगी। इसके अलावा और भी बहुत सारी रेजिडेंशियल के अलावा कमर्शियल भी ये बैटरियां तैयार करते हैं, जिसमें आपकी जनाब गोल्फ कार्ट हो गई, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल व्हीकल हो गई। अप टू 40 किलोवाट तक का ये जो सोल्यूशन है वो आपको प्रोवाइड करते हैं आपके घर के लिए। क्योंकि हम बेसिकली इस चीज़ को देख रहे हैं कि हमें अपने घर के लिए चाहिए, तो आप अपनी मर्ज़ी से इनसे अपनी लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी भी तैयार करवा सकते हैं। अलबत्ता जो स्टैंडर्ड इनकी बैटरियाँ चल रही हैं उनके बारे में आपको वीडियो में आगे चल के बताते हैं। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि रॉय पावर कंपनी के इन्वर्टर को हमने यहाँ पर इंस्टॉल किया है। इसी के साथ जनाब मोबाइल के ऊपर मैं आप लोगों को टाइम दिखा देता हूँ, तकरीबन 11 बज रहे हैं और यहाँ पर जनाब मोबाइल के ऊपर मॉनिटरिंग भी चल रही है इसकी, क्योंकि हमने इसकी वाईफाई को इसके साथ कनेक्ट कर दिया। ये हमारी बैटरी है जनाब, यहाँ से हमने ट्यूबुलर बैटरियों को हटाकर लिथियम बैटरी यहाँ पर इंस्टॉल कर दी है। और अभी जनाब यहाँ पर बारी आ जाती है इसकी स्पेसिफिकेशन को चेक करने की, इसके डिस्प्ले इंटरफेस को देखने की। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 3 तरह की लाइटें आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पर देखने को मिलेंगी। सबसे पहली लाइट ये इंडिकेट करती है कि आपकी बैटरी इसके साथ कनेक्टेड है। ये वाली लाइट ये इंडिकेट करेगी कि आपका ग्रिड के साथ ये कम्युनिकेट कर रहा है, यानी कि ग्रिड इसका अनेबल है। यहाँ पर अगर कोई भी एरर आएगा तो ये वाली रेड लाइट ग्लो करेगी। अब यहाँ पर डिस्प्ले के ऊपर आप देख सकते हैं 3.4 किलोवाट की तकरीबन प्रोडक्शन हमारी सोलर से आ रही है। एक चीज़ यहाँ पर क्लियर करता चलो कि मैंने यहाँ पर 525 वाट जे कंपनी के 8 सोलर पैनल इसके साथ सीरीज़ में लगाए हैं। अभी बकिया स्पेसिफिकेशन आप यहाँ पर देख लें। बैटरी इस वक्त हमारी चार्ज कर रहा है। लिथियम आयन बैटरी हमने इसके साथ ये वाली कनेक्ट की है और ब्लू केबल के साथ इसके BMS को भी कम्युनिकेट करवा दिया है। BMS कम्युनिकेशन करवाने से फ़ायदा ये होता है कि आपकी बैटरी एरर पर नहीं जाती, ज़्यादा डिस्चार्ज नहीं होती, ज़्यादा मसले नहीं इसके अंदर आते और प्रॉपर तरीके से आपको बैकअप भी पूरा देखने को मिलता है। अब मैंने इसके अंदर ग्रिड फीडिंग को भी ऑन किया है, क्योंकि इस वाले इन्वर्टर के अंदर यही खास बात है कि ये ग्रिड फीडिंग भी करता है सिंगल फेज के ऊपर। क्योंकि हमारे पास ग्रीन मीटर पहले का लगा हुआ है, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कितनी ग्रिड फीडिंग ये इस वक्त कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सोलर कनेक्टेड है। ये हमारे घर का लोड जो है बिल्कुल नॉर्मल सा है, ज़्यादा लोड नहीं है। वॉपडा को ग्रिड फीड भी कर रहा है जो एक्स्ट्रा एनर्जी है। अब यहाँ पर आगे देखते हैं 55 वोल्ट पे हमारी बैटरी पहुँच चुकी है, 55.5 वोल्ट के ऊपर। 49 एम्पीयर से हमारी बैटरी इस वक्त चार्ज हो रही है। इसके अलावा जनाब यहाँ पर 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी आ गई। आउटपुट पर लोड सिर्फ 2% चल रहा है। आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं 177 VA का लोड इस वक्त चल रहा है, 159 वाट, 160 वाट। इसके अलावा ये इसकी डेट वगैरह आ गई, इसकी सेटिंग टाइम वगैरह आ चुका है। इसके अलावा आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मोबाइल के ऊपर भी मॉनिटरिंग चल रही है, जिसमें हमें ये बता रहा है कि इस वक्त बैटरी जो है वो हमारी चार्ज हो रही है और हमारा इतना लोड चल रहा है। और बाकी इसकी सारी स्पेसिफिकेशन यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रही है। इसके अलावा आप लोग मोबाइल की मदद से इसकी इनपुट आउटपुट सेटिंग, सारे पैरामीटर्स को यहाँ से सेट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। आप इसकी ग्रिड फीडिंग यहीं से ऑन कर सकते हैं, यहीं से बंद कर सकते हैं। सारे पैरामीटर्स की सेटिंग आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। अभी बारी आ जाती है इसके ऊपर लोड डाल के चेक करने की कि आया ये कितने लोड को मैक्सिमम उठाने की सलाहियत रखता है। हम इसके ऊपर लोड भी डालते हैं और ये देखते हैं कि ये कितनी बैटरी को चार्ज करता है। मैं इसके ऊपर जितना मैक्सिमम लोड हो सकता है वो इसके ऊपर डालने की कोशिश करता हूँ। प्यारे दोस्तों, लोड टेस्ट के अंदर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 1.6 किलोवाट का लोड है। ग्रिड को मैंने बंद कर दिया, ग्रिड का साइन आप लोगों को यहाँ पर ख़त्म हुआ दिखाई दे रहा है। सिर्फ इसके साथ अभी बैटरी अटैच है, सोलर अटैच है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अभी हमने इसके ऊपर एक मोटर चलाई है, वाटर पंप जिसे हम कहते हैं, एक फ्रिज है, कुछ लाइटें हैं। इसके अलावा एक वॉशिंग मशीन इसके ऊपर चल रही है। इसी के साथ साथ मैं बारी बारी लोड को इंक्रीज़ करता हूँ। मेरे पास 2 इलेक्ट्रिक आयरन है, जिसमें से मैंने पहले वाली इलेक्ट्रिक आयरन को इसके ऊपर चला दिया। लोड आप लोग चेक कर सकते हैं 2.7 किलोवाट पे पहुंच गया। इसी तरह से मैं ये वाली दूसरी इलेक्ट्रिक आयरन को भी इसके ऊपर चला देता हूं। लोड आपके सामने 3.8 किलोवाट पे पहुंच चुका है। अब जनाब लास्ट के ऊपर हमारे पास एक एसी बच जाता है, जिसको मैंने हीटिंग मोड के ऊपर टर्न ऑन कर दिया और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि तकरीबन 3 एम्पेयर से इस वक्त स्टार्टिंग इसने ले लिया है और आहिस्ता आहिस्ता इसके एम्पेयर इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 2.5 किलोवाट का इस वक्त लोड चल रहा है। बारी बारी स्त्रियों को दोबारा से टर्न ऑन करता हूँ।
प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 4 किलोवाट का इस वक्त इसके ऊपर लोड चल रहा है बगैर वोपडा के। सिर्फ बैटरी अटैच है और सोलर पैनल अटैच हैं। अभी मैं इसके ऊपर एक आखिरी ड्रिल मशीन है, इसको चलाकर आप लोगों को दिखा देता हूँ। जो 5 किलोवाट से ऊपर का लोड मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। आप लोगों के बिल्कुल सामने कोई इंडिकेशन लाइट हमें ग्लो करती दिखाई नहीं दे रही। अभी जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस्त्रियाँ थोड़ी देर बाद जो है वो टर्न ऑफ हो जाती हैं हीट अपनी पूरी करके, इसलिए पावर आप लोगों को कम देखने को मिल रही है। यानी कहने का मकसद ये है कि आप एक वक्त के अंदर एक एसी, एक वाटर पंप, 2 इस्त्रियाँ, लाइटें, पंखे, वॉशिंग मशीन वगैरह इसके ऊपर आसानी से चला सकते हैं। कोई मसला नहीं है, ये पूरे लोड को आसानी से उठाएगा बगैर किसी इंडिकेशन के, बगैर किसी फ़ैन तेज़ होने के। बेहतरीन तरीके से हमारे लोड को मैनेज कर रहा है। अगर आपके 2 एसी भी हों और साथ में लाइटें, पंखे, फ्रिज, मोटर हो तो उसको भी आसानी से उठाने की सलाहियत रखता है। आपने ये चीज़ देखनी है कि 6 किलोवाट की रेंज में रहते हुए आप इसके ऊपर आसानी से लोड डाल सकते हैं बगैर वोपडा के। बैटरी लिथियम अगर आपने लगाई है तो बेहतरीन रिज़ल्ट आपको ये देगा। दोस्तों, अभी बारी आ जाती है बैटरी को ओपन करने की। बैटरी को ओपन करके आप लोगों को दिखाने की जनाब इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, बैटरी की क्वालिटी कैसी है। स्क्रू मैंने पहले से ही खोल लिए हैं, स्क्रू को मैंने ओपन कर लिया है। मैं इसके फ्रंट कवर को बड़ी ही एहतियात के साथ उठाकर साइड के ऊपर रख देता हूँ, क्योंकि इसके ऊपर लिखा हुआ है कि शॉर्ट सर्किट होने से जनाब मसला हो सकता है। तो जनाब आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि सबसे पहले आप लोगों को बैटरी की बनावट देखें। बहुत खूबसूरत तरीके से बैटरी को बनाया गया है। एक आला क्वालिटी का BMS इसके अंदर लगाया गया है। अभी आप लोग सेलों की क्वालिटी यहाँ पर चेक करें। मैं इस पेपर को थोड़ा सा हटाता हूँ तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इसको प्रॉपर तरीके से इंसुलेट किया गया है। ऊपर बड़े साइज का एक पेपर लगाया गया है जिसको डबल टेप की मदद से लगाया गया है। इसके अंदर टोटल 16 सेल मुझे देखने को मिले हैं। 8 की एक लाइन है, 8 की एक लाइन है। इसे प्रॉपर मशीन के साथ वेल्ड करके प्रॉपर तरीके से बनाया गया है। इसके अंदर 100 एम्पीयर का सेल इस्तेमाल किया गया है। टोटल 16 सेल हैं। 16 सेल की स्ट्रिंग बनाकर इस BMS को दी गई है। ये BMS जनाब इंडिकेट भी कर रहा है और जनाब आपके ब्लूटूथ मॉड्यूल को भी ऑपरेट कर रहा है। इसके अलावा हीट सिंक आप इसके ऊपर चेक करें, इसका BMS का हीट सिंक काफ़ी अच्छा लगाया गया है। बैटरी की बनावट अच्छी है। ब्रेकर की फिटिंग आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि अच्छी इसकी ब्रेकर फिटिंग लगाई गई है। प्रॉपर हर केबल के ऊपर लिखा हुआ है कि कौन सा कनेक्टर किस जगह पे लगना है, प्रॉपर उसके ऊपर मेंशन किया गया है। इसके अलावा टेम्परेचर सेंसर मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। हर सेल के ऊपर सेंसर लगाया गया है ताकि उसके हीट को सेंस किया जा सके कि ये बैटरी ओवर हीट तो नहीं हो रही। ओवरऑल इस बैटरी की बनावट बहुत अच्छी मुझे देखने को मिली है। सो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमने आप लोगों को डिटेल के साथ बताया कि हमारा ये इन्वर्टर क्या क्या स्पेसिफिकेशन के साथ किस तरह की परफॉर्मेंस आपको देता है। डिटेल के साथ आपको हर चीज़ के बारे में बताया। अगर आपके ज़हन में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। सो फाइनली दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को पसंद आई है। वीडियो पसंद आने के साथ में वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।